डेढ़ डेढ़ जिले के नेता, डेढ़ डेढ़ जिले की पार्टी और पूरे देश में बार्गेन करती है, लेकिन आपको कोई पूछने के लिए तैयार नहीं होता। ये कमी किसकी है, ये भी आप ही को देखना है। हमारी पार्टी में आपने देखा होगा कि पिछली बार जब बागपत में हमारा चुनाव हो रहा था और भारतीय जनता पार्टी और हम सब लोग संयुक्त बैठक कर रहे थे, तो बैठक के करते करते एक हमारी महिला प्रतिपक्ष की अध्यक्ष थी, उन्होंने कहा कि मैं मोदी योगी जी के अभी जय बोलने मुझे समय लगेगा, लेकिन मैं तत्काल प्रभाव तभी उनको पार्टी से बाहर कर दिया। वो बीजेपी का उनका मामला है कि क्या कार्रवाई करेंगे, क्या उस पर डिसीजन लेंगे, लेकिन वो उसका व्यक्तिगत बयान है, वो पार्टी का बयान नहीं है। ये डिसीजन लेना चाहिए। अगर कोई इस तरह का आचरण करता है पार्टी में रहते तो नहीं करना चाहिए। अब ये संगीत सोम आपको लग क्या रहा है कि कहीं ये रालोद और भाजपा के गठबंधन से खुश नहीं है क्या? सबका संगठन है, संगठन से पार्टी बनी है और एक समूह में अगर इस तरह के लोग होते हैं तो मैं समझता हूँ पार्टी में उसका नुकसान होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। हरियाणा का विधानसभा चुनाव जैसे ही अब अंतिम दौर में है, वहीं उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर सबकी नजर लगी हुई है। राजनीतिक पार्टियां अपने दांव पैंच अब अपने हथकंडे आजमा रही है। मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता है, मेरे साथ योगेंद्र जी है, और यहाँ क्षेत्रीय अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष शामली से वाजिद जी है, और यहाँ पर कौशिक साहब है, राष्ट्रीय महासचिव है राष्ट्रीय लोकदल के। तमाम वरिष्ठ लोग आज, दरअसल मैं चर्चा इसी बात को लेकर कर रहा हूँ क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल अब पश्चिम यूपी में अपनी मजबूत पकड़ रखती है, तो उपचुनाव को लेकर उनकी क्या तैयारी है। और मेरा सवाल ये भी कि संगीत सोम ने जिस तरह से एक बड़ा बयान दिया है राष्ट्रीय लोकदल को लेकर, वो बयान माना जा रहा है, कहा है कि डेढ़ डेढ़ जिले की पार्टियां 10-10 सीटों पर बार्गेनिंग करती है, देश भर में जाकर घूमकर बार्गेनिंग करती है, लेकिन उनके समाज के लोग जो है टिकट के लिए भी मारे मारे फिरते हैं। इस बयान के पीछे भी क्या राष्ट्रीय लोकदल का मानना है और कहीं ना कहीं अब आने वाले चुनाव को लेकर तैयारी। मेरे साथ शुरुआत आप ही से, चेयरमैन साहब, स्वागत आपका जी। उपचुनाव अब आ गया, अब क्योंकि हरियाणा के बाद मुझे लग रहा है आपकी नज़र भी उपचुनाव को लेकर है, क्योंकि क्षेत्रीय अध्यक्ष भी है, आपकी नेतृत्व में यहाँ चुनाव भी लड़ा जाना है। क्या आप लोग देख रहे हैं इस चुनाव में अपनी भूमिका राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी के बीच? चुनाव भारतीय जनता पार्टी हम लोग मिलकर इस चुनाव को लड़ना चाहते हैं। 10 उपचुनाव पे, यहाँ 10 सीटों पर उपचुनाव है, तो 10 की 10 पर हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कौन प्रत्याशी कहाँ होगा ये तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, लेकिन जैसे अब मीरापुर चुनाव है, आप भी उसको पिछली बार मीटिंग हमने किया था, चौर साहब भी वहाँ आए थे, आप भी उस दिन वहाँ थे, मैंने देखा था आपको। तो मैं समझता हूँ कि मीरापुर में हमारी तैयारी जिस तरह होना चाहिए, हम पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। हमने बूथ कमेटी तक का वहाँ सर्जन किया है, सेक्टर प्रभारी, सह प्रभारी, बूथ कमेटी के अध्यक्ष हमने सब बना डाले हैं, और उसी पर हमारा आदमी, हर कार्यकर्ता हमारा गाँव जाके पूरी मेहनत कर रहा है और हर सर्व समाज को जोड़ के हम लोग चुनाव को लड़ना चाहते हैं। अभी संगीत सोम के बयान आपने सुना होगा, कैसे आप उसको देख रहे हैं? मतलब क्या ये, क्योंकि गठबंधन में नेता जब एक दूसरे के साथ ऐसे बयान देंगे, आप क्या कहते हैं उनको? संगीत सोम जी का व्यक्तिगत बयान, अपना क्या वो सोचते हैं, क्या समझते हैं, लेकिन उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, वरिष्ठ नेताओं ने उसका खंडन भी किया है। ऐसा नहीं कि उसको सपोर्ट किया हो, तो सपोर्ट नहीं किया। वो किस तरह कहते हैं डेढ़ पार्टी किस तरह की, वो उनका अपना व्यक्तिगत है। कभी कभी आदमी हिताशा में इस तरह की बातें कर देते हैं, वो नहीं करना चाहिए। हमारा गठबंधन है, हम उस गठबंधन को एक सीट पर नहीं, 10 की 10 जहाँ उपचुनाव होगा 10 की 10 पर ऐसे निभाएंगे। सिंबल चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल का हो, हम उसको अपना चुनाव समझ के लड़ेंगे। अब संगीत सोम लोकसभा चुनाव के दौरान भी उनके बयान इस तरह के थे कि ऐसा लग रहा था ठाकुरों की नाराजगी के पीछे वो है, और संजीव बालियान चुनाव हारे। आप लोग रालोद बहुत मेहनत के साथ मुजफ्फरनगर में लगी, लेकिन चुनाव आप लोग हार गए। आपको क्या लग रहा है ये, मतलब बयान, इसके नुकसान या क्या आपको दिखता है? भले ही व्यक्तिगत तौर पर आप कह रहे हैं, इसका संज्ञान तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को लेना चाहिए कि उनके पार्टी का नेता इस तरह की बातें करता है। गठबंधन में ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। हमारी पार्टी में आपने देखा होगा कि पिछली बार जब बागपत में हमारा चुनाव हो रहा था और भारतीय जनता पार्टी और हम सब लोग संयुक्त बैठक कर रहे थे, वो बैठक के करते करते एक हमारी महिला प्रतिपक्ष की अध्यक्ष थी, उन्होंने कहा कि मैं मोदी योगी जी के अभी जय बोलने मुझे समय लगेगा, लेकिन मैं तत्काल प्रभाव तभी उनको पार्टी से बाहर कर दिया था। ये डिसीजन लेना चाहिए। अगर कोई इस तरह का आचरण करता है पार्टी में रहते तो नहीं करना चाहिए। पार्टी सबका संगठन है, संगठन से पार्टी बनी है
और एक समूह में अगर इस तरह के लोग होते हैं तो मैं समझता हूँ पार्टी में उसका नुकसान होता है। मतलब पार्टी बीजेपी को, संगीत सोम को बीजेपी से बाहर कर देना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। नहीं, बाहर नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको समझा देना चाहिए कि इस तरह का आचरण उनको नहीं करना चाहिए। पार्टी में बाहर करना, अंदर करना तो उनका अपना व्यक्तिगत मामला है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर गठबंधन होते हुए भी इस तरह कोई आचरण करते हैं तो उस पर जरूर पाबंदी लगाना चाहिए। राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी उनका है उस पर संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसी बातें वो न करें, जबकि हमारा गठबंधन है, हम उस गठबंधन धर्म को निभाए हुए बैठे हैं। हमारा कोई नेता इस तरह का आचरण नहीं करता है, हम नहीं बोलते हैं। जहाँ तक संजीव बालियान जी की आप बात कह रहे थे, हमारे राष्ट्रीय लोकदल के एक एक कार्यकर्ता ने पूरी मेहनत से काम किया है। चुनाव हारना जीतना एक अलग चीज़ है। कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि चुनाव के समीकरण कुछ बदल जाते हैं, कोई ना कोई बात होती है, कोई वजह हारने की जीतने की हो जाती है, तो उसमें कुछ ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। चुनाव बेहतर हम लोग लड़े। और ये संजीव बालियान भी जानते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल ने कितनी वहाँ मेहनत किया है। उन्होंने कभी अपने मुँह से नहीं कहा कि राष्ट्रीय लोकदल किसी कार्यकर्ता ने हमारा नुकसान किया। उन्होंने यही कहा कि हमेशा राष्ट्रीय लोकदल ने बहुत मजबूती से यहाँ काम किया और हमारे एक एक कार्यकर्ता ने पूरी बुद्धि से, पूरे जितनी भी उसमें ताकत थी, जितनी समझदारी, जितनी सोच थी राजनीति, उससे उन्होंने काम किया। राष्ट्रीय महासचिव भी है विजय कौशिक जी। कौशिक साहब, अब पश्चिम यूपी का भी मुद्दा अगर आप ले ले तो संगीत सोम उस मुद्दे पर भी मुखर थे, बल्कि रालोद ने तो शुरुआत से इसका पक्ष धर रहे। जयंत चौधरी जी से भी मैंने पूछा था, उन्होंने कहा हमारा स्टैंड तो वही है। अब ये संगीत सोम आपको लग क्या रहा है कि कहीं ये रालोद और भाजपा के गठबंधन से खुश नहीं है क्या? देखो, तो हर व्यक्ति की अलग अलग सोच हो, कोई किससे खुश है कि नहीं है, लेकिन कोई अगर ऐसी बयानबाजी करे तो वो गलत है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है और ये गठबंधन बहुत अच्छा गठबंधन है। अभी लोकसभा के भी चुनाव हुए, हमारी शामली में कैराना लोकसभा पड़ती है। इस कैराना लोकसभा में हमारे लोकदल के एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी बहुत जी जान से मेहनत करी और इस गठबंधन को वोट दिलाने का काम करा। लेकिन अब आप चाहते हैं कि पार्टी बीजेपी संगीत सोम पर इस बयान पर कार्रवाई करनी चाहिए? देखो, वो भारतीय जनता पार्टी का उनका अपना नेतृत्व का काम है। उस शीर्ष नेतृत्व को जरूर इस पर कुछ ना कुछ अमल लेना चाहिए कि जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं वो पार्टी के लिए ठीक नहीं है। अब आप लोग शामली में, आप जिलाध्यक्ष है शामली से, आप लोगों को लग रहा है कि कहीं रोष इस बात को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में उत्पन्न हो सकता है, बीजेपी को रोकना चाहिए? देखो, अभी चेयरमैन साहब ने भी बताया है, वो बीजेपी का उनका मामला है, में क्या कार्रवाई करेंगे, क्या उस पर डिसीजन लेंगे, लेकिन वो उसका व्यक्तिगत बयान है, वो पार्टी का बयान नहीं है। हमारा गठबंधन राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन ऊपर के स्तर पर है। हमारे जो नेता हैं माननीय जयंत चौधरी जी, उनका और प्रधानमंत्री जी का, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उनका कहीं कोई फ़र्क किसी भी तरह का नहीं है। अगर एक आदमी कोई अपना निजी बयान दे रहा है तो वो पार्टी उसको देखेगी, वो क्या करेंगे वो उनका डिसीजन है। लेकिन अब जैसे उपचुनाव है, अब एक दूसरे के साथ सपोर्ट में आप लोग 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, अब एक दूसरे के सपोर्ट में जनसभाएं भी होगी। क्या आप लोग मांग करेंगे कि संगीत सोम भी आपके प्रचार में आए, रालोद के प्रचार में आए? वो मैं कह रहा हूँ, दोनों पार्टियों के लोग वहाँ पर रहेंगे चुनाव प्रचार के लिए, दोनों पार्टियों के लोग रहेंगे, दोनों पार्टियों के विधायक, नेता, पूर्व विधायक, सब लोग वहाँ पे काम करेंगे। संगीत सोम की भी मांग करेंगे क्या? क्योंकि वो भी फायर ब्रांड नेता है, ठाकुर समाज में बहुत बताते हैं कि उनका बड़ा हुआ। ये करना चाहिए। पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में हर नेता का काम है कि वो पार्टी में काम करे। जहाँ राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी लड़े, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उसमें आना चाहिए। जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लड़ेंगे वहाँ राष्ट्रीय लोकदल के तमाम लोग हो जाना चाहिए। इस बयान के बाद आपको लगता है कि संगीत सोम रालोद के साथ उनके पक्ष में वोट मांग लेंगे? हो सकता है, उनको सद्बुद्धि हो, आ जाए, अगर मांगना चाहिए। जब वो भारतीय जनता पार्टी का एक अंग है, भारतीय जनता पार्टी में आज भी कायम है, तो उनको पार्टी के लिए काम करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, मैं एक व्यक्तिगत तौर पर आपसे, क्योंकि आपने कहा कि बागपत में एक रालोद की नेता थी जिन्होंने कहा कि अभी हम मोदी जी की जय नहीं बोल सकते इतनी जल्दी, जब रालोद और बीजेपी का गठबंधन हुआ था। अब आपने तुरंत वहाँ एक्शन भी लिया था, क्योंकि आप भी अपेक्षा तो करते हैं कि भाई कम से कम हमारे सम्मान के लिए तो एक्शन लेना चाहिए। और फिर आप उस तरह से कैसे देख सकते हैं कि भाई हमारे लिए अगर ये प्रचार के लिए आए, मतलब शायद आपका भी अंदर से तो आप ये चाहेंगे कि भाई प्रचार के लिए क्यों आए, लेकिन एक्शन की बात, क्योंकि एक मैसेज भी जाना चाहिए, रालोद भी अपना सम्मान के लिए, क्योंकि पश्चिम यूपी में आप लोगों का प्रभाव है
और आपके गढ़ में आपको जब इस तरह से बोला जा रहा है, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में तो इस बात का रोष होगा ही। आप भी एक कड़ी प्रतिक्रिया इस पर आपकी तरफ से मैं चाहता हूं। मेरा मानना है कि शायद अब आगे नहीं ऐसा बोलेंगे वो, और पार्टी के लिए ही काम करेंगे। जो पार्टियाँ बने हैं तो पार्टी की ही जो विचारधारा है उस पर उनको चलना चाहिए, उसी पर काम करना चाहिए। हम लोग भी राष्ट्रीय लोकदल के जो सिपाही हैं, हम लोग राष्ट्रीय लोकदल की जो विचारधारा है, हमारी जो नीति है, उस पर हम लोग काम करते हैं। जहाँ गठबंधन में एक फार्मूला तय होता है कि गठबंधन जहाँ वो लड़ें, हम लड़ें, कोई अलग अलग ही लड़ें, लेकिन हम लोग मिल के काम करते हैं। जैसे यहाँ भी आपने देखा है कैमरे में हम लोगों ने मिल के काम किया। प्रदीप जी चुनाव हारे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि राष्ट्रीय लोकदल के किसी पदाधिकारी ने, कार्यकर्ता ने उनके लिए काम नहीं किया, पूरा जी जान से काम किया। चुनाव हारना जीतना, मैंने पहले भी आपसे बताया था राहुल जी, चुनाव हारना जीतना एक अलग बात है, लेकिन पार्टी के लोग जैसे काम करें हम लोग मिल के काम करेंगे। ऐसे हमको उनसे भी अपेक्षा हमारी है कि वो भी आए और पार्टी के लिए सही काम करें। अच्छा, अब हरियाणा का चुनाव जैसे ही समापन की ओर है, अब 8 तारीख में रिजल्ट आ जाएगा। आपको इसका असर कितना दिखाई दे रहा है? यूपी के उपचुनाव पर हरियाणा के रिजल्ट कितने असर लग रहा है, उसका फर्क दिखता है? हर स्टेट का चुनाव अपनी उनकी उस पर होता है, ऐसा नहीं कि उसका असर यहाँ आएगा और हमारा असर उस पर जाएगा, ऐसा कुछ कभी नहीं होता है। लेकिन वहाँ की व्यक्तिगत क्या क्या समस्याएं हैं, उनका निदान हुआ नहीं सरकार के रहते हुए, या अब क्या अपेक्षा लोग करते हैं, उस पर जैसे भी होता है तो उस पर चुनाव लड़ा जाता है। वैसे हरियाणा में रिपोर्ट क्या है आपके पास? क्योंकि नेता आप, पार्टी आपकी, तो आप सब चीज़ें देख रहे हैं, रिपोर्ट किस तरह की, लोग कुछ क्या बता रहे हैं? नहीं, वहाँ का जो जनता वही बता पाएगी, मुझे वहाँ का ज़्यादा नहीं मालूम है, ना ही मैं चुनाव प्रचार में उधर गया हूँ, ना मैंने देखा है। लेकिन जो अपडेट आपके पास आ रहा है वही शायद बेहतर होगा, मुझे ज़्यादा जानकारी वहाँ के बारे में नहीं है। नहीं, अपडेट ऐसा भी, मतलब ऐसे कह रहे हैं कि बीजेपी को बहुत नुकसान, डेंट लगा है, ऐसा है? ऐसे तो जो कांग्रेस के पक्ष के लोग होंगे भाजपा को डेंट लगाएंगे, जो भाजपा के पक्ष के लोग होंगे कांग्रेस को डेंट लगाएंगे, ऐसे आकलन नहीं होता है। ये तो जिस दिन मतदान हो जाएगा उसके बाद विश्लेषण आप लोग करेंगे बैठ के, और आप लोग पूरा बताएंगे कि क्या क्या कहाँ है। उसके बाद चुनाव परिणाम जो भी होगा सबको कबूल करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, जो भी चुनाव होगा ठीक ही होगा, जो जनता तय करेगी वही चुनाव हुआ रिजल्ट उसका है। चलिए, आपके पास है कुछ जानकारी हरियाणा के चुनाव का असर कितना आपको लगता है? क्योंकि आप भी भाई राष्ट्रीय महासचिव है, आप भी पूरे देश में नज़र तो रखते ही होंगे। देखो, हरियाणा की तो कोई जानकारी दे नहीं पाएंगे, हमारे पास यूपी की जानकारी है। लेकिन उसका असर मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ यूपी में क्या लगेगा, हार जीत किस? देखो, यूपी का मामला अलग है और हरियाणा का मामला अलग है। हरियाणा अपना काम कर रहा है, यूपी अपना काम कर रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव है और ये गठबंधन भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल 10 की 10 सीटें जीतने का काम यहाँ करेगा। तो रालोद के जो नेता है वो संगीत सोम से भी कहीं नाराज दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक्शन पार्टी ले